हेलो फ्रेंड्स। तो आज हिंदी काव्य शास्त्र के एक नए टॉपिक पर चलते हैं और लास्ट टॉपिक है, उसका नाम है छंद। तो आइए शुरू करते हैं छंद। तो छंद के बारे में जानेंगे, छंद क्या है, इसके कितने भेद हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले छंद, नए टॉपिक का नाम है, ये हिंदी काव्य शास्त्र का लास्ट टॉपिक। तो आइए जानते हैं छंद। छंद दो शब्दों से मिलकर बना है। छंद जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों से मिलकर बना है। छंद दो शब्दों से मिलकर बना है। छम प्लस द। छम का अर्थ है, छम का अर्थ है समुचित। छम का अर्थ है समुचित रूप, समुचित रूप या समुचित आकार, समुचित आकार। और दा का अर्थ होता है, दा का अर्थ होता है देने वाला। दा का अर्थ होता है देने वाला। अर्थात अर्थात समुचित रूप, समुचित रूप देने वाला, समुचित रूप देने वाला, समुचित रूप देने वाला। अर्थात अब जानते हैं इसका पूरा डेफिनेशन। अर्थात कविता का, कविता का वह रूप, कविता का वह रूप जो उसे, कविता का वह रूप जो उसे समुचित, जो उसे समुचित आकार प्रदान करे, समुचित आकार प्रदान करे, उसे छंद कहते हैं। उसे छंद कहते हैं, उसे छंद कहते हैं। आते हैं छंद के भेद। छंद के भेद, आइए जानते हैं छंद के कितने भेद होते हैं। इसके इसके मुख्य, इसके मुख्य तीन और कुल चार भेद हैं। कुल चार भेद हैं। कुल चार भेद। पहला है
मात्रिक छंद, मात्रिक छंद। दूसरा है वर्णवृत्त, वर्णवृत्त छंद। तीसरा है वर्णिक, तीसरा है वर्णिक छंद। और चौथा यानी लास्ट है मुक्तक छंद, मुक्तक, मुक्तक छंद। आइए जानते हैं नोट। नोट हमने सबसे पहले वीडियो में ही शुरू कर दिया था कि नोट इम्पोर्टेंट होता है, तो ये जानते हैं नोट। नोट क्या है? कुछ विद्वानों ने वर्णवृत्त छंद, कुछ विद्वानों कुछ विद्वानों ने वर्णवृत्त, कुछ विद्वानों ने वर्णवृत्त छंद और वाणिक, वाणिक छंद को एक साथ, वाणिक छंद को एक साथ जोड़ दिया, वाणिक छंद को एक साथ जोड़ दिया। और छंद के 3 भेद माना जाता है, जोड़ दिया है। और छंद के 3 भेद माना जाता है, 3 भेद माना जाता है। कौन कौन से? वर्णवृत्त और वाणिक। आइए उसके एक एक भेद के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला जानते हैं मात्रिक छंद क्या होता है। मात्रिक छंद, मात्रिक छंद जहां पर मात्राओं के माध्यम से, जहां पर मात्राओं के माध्यम से जहां पर मात्राओं के माध्यम से छंद का निर्माण, छंद का निर्माण हो, उसे मात्रिक छंद कहते हैं, उसे मात्रिक छंद कहते हैं, उसे मात्रिक छंद कहते हैं, यानी मात्राओं के माध्यम से। अगला पॉइंट है इसमें मात्रिक छंद, मात्रिक छंद में
लघु और गुरु, लघु और गुरु, लघु और गुरु मात्रा लगाने का नियम, मात्रा लगाने का नियम। यानी मात्रिक छंद में लघु और गुरु मात्रा लगाने का नियम। कौन कौन से नियम है, तो सबसे पहले जानते हैं। पहला, लघु मात्रा लगाने का नियम। लघु मात्रा लगाने का नियम, लघु मात्रा लगाने का नियम, लघु मात्रा लगाने का नियम। लघु मात्रा लगाने का नियम। यदि किसी, यदि यदि किसी वर्ण में, यदि किसी वर्ण पर आ, ई, उ, री, ली की मात्रा लगी हो, तो मात्रा लगी हो तो मात्रा लगी हो तो उस वर्ण, उस वर्ण उस वर्ण पर, उस वर्ण पर लघु, उस वर्ण पर लघु मात्रा लगाई जाती है, मात्रा लगाई जाती है, लघु मात्रा लगाई जाती है। जहां पर का अ छोटा छोटा उ, ई, उ, री और ले मात्रा लगी हो तो वहां पर कौन वर्ण लगेगा, लघु मात्रा लगाई जाती है। जैसे प्रतिकूल, जैसे देखते हैं, जैसे प्रतिकूल, प्रतिकूल, इसमें लघु की मात्रा, यानी लघु की मतलब छोटी की मात्रा इसमें है एक, इसमें भी एक, उसे लघु को हम पाई से ही प्रदर्शित करते हैं, इसको पाई के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। यहाँ भी छोटी की मात्रा, यहाँ भी छोटी की मात्रा,
तो ये लघु चिन्ह को निर्देशित करता है। इसका दूसरा नियम है लघु मात्रा लगाने का दूसरा नियम, यदि कोई अक्षर यदि कोई अर्ध अक्षर यानी आधा अर्ध अक्षर हो और वह किसी पूर्ण अक्षर के बाद हो तो उस अर्ध अक्षर पर अलग से एक मात्रा लगाई जाती है। उस अर्ध अक्षर पर अलग से मात्रा लगाई जाती है। अलग से मात्रा लगाई जाती है। जैसे उत्सव, इसका एग्जाम्पल जानते हैं। जैसे उत्सव में देखिए यहाँ पर भी एक लघु चिन्ह, यहाँ पर भी छोटी की मात्रा, यहाँ पर भी लघु चिन्ह। अर्ध अक्षर पर भी हम क्या लगाते हैं, उस पे एक मात्रा लघु का लगा देते हैं। इसका तीसरा नियम है यदि दो अर्ध अक्षर लगाकर आ जाए, दो अक्षर लगाकर आ जाए तो उनके बीच ये है जो है लघु चिन्ह। आ जाए तो उनके बीच में केवल एक मात्रा लगाई जाती है। एक मात्रा लगाई जाती है। जैसे उज्ज्वल, इसमें देखिए मात्रा, इसमें डबल आया है, इसमें भी एक डबल मात्रा में भी एक लघु चिन्ह, इसमें भी एक। ये सब क्या है, ये लघु चिन्ह है। मात्रिक छंद के लघु चिन्ह के लास्ट नियम पर आते हैं। इसका चौथा नियम क्या कहता है, लघु चिन्ह लगाने वाला, यदि किसी शब्द का प्रारंभ अर्ध
प्रारंभ अर्ध अक्षर प्रारंभ अर्ध अक्षर से हो तो यानी शुरू में ही क्या हो, अर्ध अक्षर हो तो उस अर्ध अक्षर के लिए उस अर्ध अक्षर के लिए उस अर्ध अक्षर के लिए अलग से कोई मात्रा नहीं लगाई जाती है, अलग से कोई मात्रा नहीं लगाई जाती, यानी अलग से कोई मात्रा नहीं लगाई जाती, अलग से कोई मात्रा नहीं लगाई जाती। जैसे स्थल, इसमें से शुरू में ही क्या है, प्रारंभ में ही अर्ध अक्षर से ही शुरू है, तो हम इसको अलग से कोई लघु चिन्ह नहीं लगाएंगे, इस पे हम लगाएंगे सिर्फ एक ही लघु चिन्ह, यहाँ पर भी एक है। ये सब क्या है, लघु चिन्ह है, लघु चिन्ह की मात्राएं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो में हम यहीं पर सेशन को रोक रहे हैं और इसके आगे हम आप लोगों को गुरु की मात्रा का नियम बताएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को तो देख तो रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, और इसे बार बार देखें, नोट्स बनाएं और इसका रिवीजन करें। और क्वालिटी 360 पे देखेंगे तो आपको क्लियर दिखेगा। तो सेशन को यहीं पर रोक रहे हैं। थैंक यू, ऑल ऑफ यू।